बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। टुडे वी आर हियर विद लेक्चर नंबर 10 और हम पढ़ रहे थे ग्राफ की टाइप्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की टाइप्स, उसके केसेस। ठीक है, केस नंबर 1 हम पढ़ चुके थे, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। नाउ वी आर एट केस नंबर 2 विच इज़ ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से बच्चों आप फेमिलियर हैं। कांस्टेंट स्पीड क्या होती है? एज यू नो दैट स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड टाइम। सो कांस्टेंट स्पीड कब होगी? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट 5 सेकेंड्स में बॉडी डिस्टेंस कवर करती है 10 मीटर का, तो नेक्स्ट 5 सेकेंड में उसको कितना डिस्टेंस कवर कर लेना चाहिए? 10 + 10 20 मीटर। अगेन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में उसको कितना डिस्टेंस कवर कर लेना चाहिए? 10 + 10 + 10 = 30 मीटर। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कांस्टेंट स्पीड के लिए, तो हमें पता है कि ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे और टाइम पे। तो यहाँ डिस्टेंस कहाँ है? वाई एक्सिस पे। टाइम कहाँ है? एक्स एक्सिस पे। ग्राफ में ये वैल्यूज़ हम कैसे पुट करेंगे? इन द फर्स्ट 5 सेकेंड्स द बॉडी कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया 5 सेकेंड 10 मीटर्स। इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड्स बॉडी कवर्स द डिस्टेंस ऑफ अप टू 20 मीटर। तो यहाँ हमें पॉइंट क्या मिल गया? 20 मीटर। आप इसको ज्वाइन कर दें 10 सेकेंड से। इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड्स यानी टोटल टाइम अब हमारे पास कितना हो गया? 5 दैट इज़ 15 सेकेंड्स। अब बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 30 मीटर्स का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 पॉइंट मिल गए। नाउ इफ़ यू जॉइन दीज पॉइंट्स, तो देखें ये बिल्कुल हमारे पास किस तरह के ग्राफ बनता है। इसको कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं इस ग्राफ को? दिस इज़ नोन एज स्लोप। और मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था कि स्लोप का क्या मतलब होता है। जब भी हमारे पास ग्राफ स्लोप की फॉर्म में आता है, इसका मतलब कि बोथ द क्वांटिटीज़ विच आर रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ, जिनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट किया गया, उनमें डायरेक्ट रिलेशन है। ये डायरेक्ट रिलेशन का क्या मतलब है कि अगर टाइम बढ़ रहा है तो उसके साथ डिस्टेंस भी इक्वली बढ़ रहा है। ठीक है, अगर टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी इक्वली बढ़ रहा है। और अगर टाइम जो है, अगर हम उसको यहाँ पीछे ले जाएं, फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट 5 सेकेंड्स में देखें तो डिस्टेंस भी हमारे पास कम हो गया 10 मीटर का। ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ हमने कैसे ड्रॉ किया? कांस्टेंट स्पीड का पहले हमने कॉन्सेप्ट लिया कि एज कांस्टेंट स्पीड मीन्स इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फिर हमने देखा कि डिस्टेंस इसमें डिपेंडेंट क्वांटिटी है, हमने उसको वाई एक्सिस पे लिखा। टाइम इज़ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, उसको हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया। फिर हमने इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट्स लिए और हमारे पास ग्राफ किस तरह का आया? दैट इज़ अ स्लोप। अब इसको बुक से रीड कर लेते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज शोन इन द फिगर 2.9 इज अ स्ट्रेट लाइन। इट्स स्लोप गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कंसिडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ आपको कैलकुलेशन सिखाई जा रही है कि जब हमें एक ग्राफ दिया होगा, जैसे यहाँ हमारे पास कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है, तो हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे स्पीड कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट 5 सेकेंड में बॉडी की स्पीड निकालना चाह रही हूँ, ठीक है, तो स्पीड किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस और टाइम पे। यहाँ देखें बॉडी का डिस्टेंस कितना कवर्ड है? 10 मीटर। और टाइम कितना हुआ है? 5 सेकेंड। सो आंसर इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स के लिए भी देख लेते हैं। टाइम कितना है आपके पास? 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर कितना है? 20 मीटर। फिर से डिवाइड करके देख लें, आंसर इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। तो कांस्टेंट स्पीड के ग्राफ में आप कहीं से भी डिस्टेंस को उसके टाइम के साथ डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? इट विल बी कांस्टेंट स्पीड। देखिए यहाँ भी हमारे पास वैल्यू क्या आई? 2 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ भी क्या वैल्यू आई? 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन आप यहाँ लिखेंगे ड्रॉ ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। ड्रॉ ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। पहले बेटा उसी तरह से आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप यहाँ हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आप यहाँ तक एज इट इज़ लिखेंगे। कंसिडर के ऊपर आप हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ कांस्टेंट स्पीड। तो यहाँ पे क्या कहा गया आपसे कि कंसिडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, यानी ए और बी पॉइंट के बीच में आपको कैलकुलेशन बताई हुई है। सो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसे निकाली? स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। ए बी के बीच में देखिए डिस्टेंस कवर्ड कितना है? ए बी, ये जो पॉइंट्स आपको मेंशन किए हैं, इसके बीच में डिस्टेंस कितना कवर हुआ है? ई से लेके एफ तक।
और टाइम अगर हम इसके बीच में लें तो वो कितना है, ए बी के बीच में टाइम एक्सिस पे देखें सी से डी तक का टाइम है, तो ई से एफ तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 10 + 10 कितना हुआ डिस्टेंस, 20, इसीलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 20। अच्छा टाइम देखें सी से पॉइंट डी तक, यहाँ 5 + 5 कितना हो गया 10 सेकेंड्स, इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 10 सेकेंड्स। 20 को 10 से डिवाइड कर लें 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये ग्राफ आपको क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फिर नेक्स्ट ग्राफ पढ़ेंगे वेरिएबल स्पीड का। दिस ग्राफ इज़ इनफ फॉर यू। आपने होमवर्क में पहले क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद आपने ग्राफ ड्रॉ करना है और उसके बाद आपने इस ग्राफ में से कैलकुलेशन भी करनी है, ठीक है। कि अगर टाइम बढ़ रहा है तो उसके साथ डिस्टेंस भी इक्वली बढ़ रहा है, ठीक है। अगर टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी इक्वली बढ़ रहा है। और अगर टाइम जो है अगर हम उसको यहाँ पीछे ले जाएं, फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट 5 सेकंड्स में देखें तो डिस्टेंस भी हमारे पास कम हो गया 10 मीटर का, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ हमने कैसे ड्रॉ किया, कांस्टेंट स्पीड का पहले हमने कॉन्सेप्ट लिया कि एज कांस्टेंट स्पीड मीन्स इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फिर हमने देखा कि डिस्टेंस इसमें डिपेंडेंट क्वांटिटी है, हमने इसको वाई एक्सिस पे लिखा, टाइम इज़ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, उसको हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया। फिर हमने इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट्स लिए और हमारे पास ग्राफ किस तरह का आया, दैट इज़ अ स्लोप। अब इसको बुक से रीड कर लेते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज शोन इन द फिगर 2.9 इज अ स्ट्रेट लाइन। इट्स स्लोप गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कंसिडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ आपको कैलकुलेशन सिखाई जा रही है कि जब हमें एक ग्राफ दिया होगा, जैसे यहाँ हमारे पास कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है, तो हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे स्पीड कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट 5 सेकंड में बॉडी की स्पीड निकालना चाह रही हूँ, ठीक है, तो स्पीड किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस और टाइम पे। यहाँ देखें बॉडी का डिस्टेंस कितना कवर्ड है 10 मीटर और टाइम कितना हुआ है 5 सेकेंड, सो आंसर इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स के लिए भी देख लेते हैं, टाइम कितना है आपके पास 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर कितना है 20 मीटर, फिर से डिवाइड करके देख लें, आंसर इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। तो कांस्टेंट स्पीड के ग्राफ में आप कहीं से भी डिस्टेंस को उसके टाइम के साथ डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, इट विल बी कांस्टेंट स्पीड। देखिए यहाँ भी हमारे पास वैल्यू क्या आई 2 मीटर पर सेकेंड और यहाँ भी क्या वैल्यू आई 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा इसका क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन आप यहाँ लिखेंगे ड्रॉ ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। ड्रॉ ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। पहले बेटा उसी तरह से आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप यहाँ हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन की, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आप यहाँ तक एज इट इज़ लिखेंगे। कंसिडर के ऊपर आप हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ कांस्टेंट स्पीड। तो यहाँ पे क्या कहा गया आपसे कि कंसिडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, यानी ए और बी पॉइंट के बीच में आपको कैलकुलेशन बताई हुई है। सो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसे निकाली, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी के बीच में देखें डिस्टेंस कवर्ड कितना है, ए बी ये जो पॉइंट्स आपको मेंशन किए हैं इसके बीच में डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, ई से लेके एफ तक। और टाइम अगर हम इसके बीच में लें तो वो कितना है, ए बी के बीच में टाइम एक्सिस पे देखें सी से डी तक का टाइम है, तो ई से एफ तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है 10 + 10 कितना हुआ डिस्टेंस 20, इसीलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 20। अच्छा टाइम देखें सी से पॉइंट डी तक, यहाँ 5 + 5 कितना हो गया 10 सेकेंड्स, इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 10 सेकेंड्स। 20 को 10 से डिवाइड कर लें 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये ग्राफ आपको क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फिर नेक्स्ट ग्राफ पढ़ेंगे वेरिएबल स्पीड का। दिस ग्राफ इज़ इनफ फॉर यू। आपने होमवर्क में पहले क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद आपने ग्राफ ड्रॉ करना है और उसके बाद आपने इस ग्राफ में से कैलकुलेशन भी करनी है, ठीक है।